इमेजिन कीजिए, आप घंटों ट्रैकिंग करके शहर के शोर से दूर पहाड़ों की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां दुनिया से कटा हुआ एक शांत और खूबसूरत झील है। आसपास कोई नदी नहीं, कोई झरना नहीं, दूर दूर तक बस पहाड़ और आसमान। आप सुकून की सांस लेते हैं और झील के साफ पानी में देखते हैं, और तभी आपकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। पानी के अंदर एक मछली तैर रही है, फिर एक और फिर ढेर सारी। एक मिनट, यह मछलियां यहां आई कैसे? क्या कोई इन्हें यहां छोड़ गया? या यह आसमान से गिरी हैं? या फिर यह कोई जादू है? यह सवाल आपके दिमाग में एक तूफान ला देता है। एक ऐसी जगह जिसका बाकी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं, वहां जिंदगी कैसे पनप सकती है? दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम नेचर के सबसे बड़े राजों में से एक से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम उस अनसुलझी पहेली को सुलझाएंगे जिसने सालों से साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स को चक्कर में डाल रखा है। यह सफर आपके होश उड़ा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। कुदरत का खेल, बाढ़ और पानी का बहाव। सबसे पहला और सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन है पानी की ताकत। जब बहुत जोरदार बारिश होती है तो नदियां और झीलें उफान पर आ जाती हैं। उनका पानी अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब यह पानी बहता है तो यह अपने साथ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि उस पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी ले जाता है। छोटी छोटी मछलियां, उनके अंडे, सब कुछ इस बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट लेना। अगर पानी का बहाव इतना ताकतवर हो सकता है कि ब्राजील के जंगल में एक 26 फुट लंबी हम्बैक व्हेल को समुंदर से 50 फीट अंदर फेंक दे, तो सोचिए छोटी सी मछलियों को एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड तक ले जाना उसके लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारी कहानी तो एक पहाड़ की चोटी पर स्थित झील की है। पानी नीचे से ऊपर तो नहीं बह सकता, है ना? फ्लड का पानी पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो यह थियरी यहां पर फेल हो जाती है। इसका मतलब जवाब कहीं और छुपा है। इंसानी दस्तक, आसमान से टपकती मछलियां। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगेगा। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि कुछ झीलों में मछलियां सचमुच आसमान से गिरती हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका के यूटा जैसे स्टेट्स में वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स रिमोट और हाई एल्टीट्यूड झीलों में मछलियों की संख्या बनाए रखने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसे एरियल फिश स्टॉकिंग कहते हैं। वह एक छोटे प्लेन में हजारों छोटी छोटी मछलियां पानी के साथ भरते हैं और झील के ठीक ऊपर आकर प्लेन के नीचे से उन्हें गिरा देते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब और शायद फिश के लिए हार्श लगे, लेकिन सच यह है कि यह मछलियां इतनी हल्की होती हैं कि वह हवा में बिल्कुल सोते हुए पत्तों की तरह धीरे धीरे नीचे आती हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 95% मछलियां इस एयर ड्रॉप में सेफ रहती हैं। एक प्लेन एक बार में 35,000 तक मछलियां रिलीज कर सकता है। यह काम 1950 के दशक से किया जा रहा है ताकि फिशिंग के शौकीन लोगों को इन रिमोट लेक्स में भी मछलियां मिल सकें। लेकिन हमारी मिस्ट्री वाली झील में तो ऐसी कोई ऑफिशियल स्टॉकिंग हुई ही नहीं। तो क्या कोई अनजाने में ऐसा कर गया, या फिर कोई और ही रास्ता है? जमीन पर चलने वाली मछलियां। यह सुनकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो जमीन पर चल सकती हैं। चलना नहीं, रिगल या रेंगना कहना ज्यादा सही होगा। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली आर्मर्ड कैटफिश इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यह मछलियां अकेले पॉन्ड्स में रहती हैं। जब उनके पॉन्ड में खाना या पानी खत्म होने लगता है तो वह पानी से बाहर निकलती हैं और जमीन पर रेंगते हुए एक नए पानी के सोर्स की तलाश में निकल पड़ती हैं। एवोल्यूशन ने उन्हें कमाल की शक्तियां दी हैं। उनके पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो हवा में नमी और पानी की गंध को पहचान लेते हैं। उनका शरीर भी इस तरह से बना होता है कि वह जमीन पर तेजी से आगे बढ़ सकें। साइंटिस्ट उनके इस अजीब मूवमेंट को रफलिंग कहते हैं। यह एक सेकंड में 3 फीट तक की दूरी तय कर सकती हैं, जो एक मछली के लिए फ्लैश की स्पीड से कम नहीं। लेकिन हमारी झील में तो सिंपल ट्राउट फिश हैं, जो पानी के बाहर कुछ मिनट्स भी जिंदा नहीं रह सकती। तो यह थियोरी भी यहाँ काम नहीं आई। राज अभी भी बरकरार है। अनजाने मुसाफिर, परिंदों के पंखों पर सफर। अब आते हैं सबसे ज्यादा माने जाने वाले और सबसे फैसिनेटिंग एक्सप्लेनेशन पर। इसके पीछे हैं परिंदे। जी हाँ, बर्ड्स। सोचिए, एक बर्ड जैसे कि हेरॉन, डक या स्वान एक झील में मछलियों के अंडे खाने उतरती है। हजारों अंडों में से कुछ
अंडे इतने सख्त होते हैं कि वह बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से बिना पचे आसानी से निकल जाते हैं। जब यह बर्ड उड़कर मीलों दूर किसी दूसरी झील, शायद उसी पहाड़ वाली झील पर जाकर बैठती है और वहां पॉटी करती है, तो वह जिंदा अंडे उस नए पानी में पहुंच जाते हैं और सही माहौल मिलने पर उन अंडों से मछलियां निकल आती हैं। महान साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस थ्योरी का समर्थन किया था। हाल ही में हुई रिसर्च से यह साबित भी हुआ है। भले ही सिर्फ 2% अंडे ही इस सफर में जिंदा बच पाते हैं, लेकिन बर्ड्स इतनी बड़ी मात्रा में अंडे खाते हैं कि इतना सर्वाइवल रेट भी एक नई झील में पॉपुलेशन शुरू करने के लिए काफी है। एक और तरीका यह है कि जब बर्ड्स पानी में उतरते हैं तो मछलियों के चिपचिपे अंडे उनके पंखों या पैरों से चिपक जाते हैं और फिर जब वह बर्ड उड़कर दूसरी झील पर जाती है तो अंडे वहां गिर जाते हैं। यूएई के रेगिस्तान में अचानक बनी लेक जैखर में मछलियां इसी तरीके से पहुंची। यही सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है हमारी पहाड़ वाली झील के लिए। हजारों साल पुराना राज। कभी कभी इस पहेली का जवाब आज में नहीं बल्कि लाखों साल पुराने इतिहास में छुपा होता है। आज से लाखों साल पहले धरती का मौसम अलग था। जो जगह आज सूखी है वहां शायद बहुत बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थीं, जो आपस में जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे समय बीता और मौसम बदला, यह विशाल झीलें सूखने लगी। सूखने के कारण वह छोटी छोटी अलग अलग झीलों में बंट गईं। ऐसे में जो मछलियां उस बड़ी झील में रहती थीं, वह इन छोटी झीलों में फंसकर रह गईं। हजारों साल तक अलग थलग रहने के कारण वह वहां के माहौल के हिसाब से इवॉल्व हो गईं और नई स्पीशीज बन गईं। तो हो सकता है कि जिस झील को हम आज आइसोलेटेड समझ रहे हैं, वह कभी एक बहुत बड़े वाटर सिस्टम का हिस्सा रही हो, जब अच्छाई बुराई बन जाती है। हमने यह तो जान लिया कि मछलियां अलग थलग झीलों तक कैसे पहुंचती हैं, लेकिन एक अहम सवाल और है, क्या हर झील में मछलियों का होना अच्छा है? जवाब है नहीं। कई हाई एल्टीट्यूड लेक्स में नेचुरल तौर पर कभी मछलियां थी ही नहीं। वहां का इकोसिस्टम बिना मछलियों के ही हजारों सालों से चलता आ रहा था। वहां के छोटे कीड़े मकोड़े और पौधे इसके आदी थे। लेकिन जब इंसान, जैसे कि हमने एरियल स्टॉकिंग में देखा, ऐसी झीलों में जबरदस्ती मछलियां डाल देता है, तो यह उस इकोसिस्टम के लिए एक तबाही बन जाती है। यह नई मछलियां वहां के ओरिजिनल जीव जंतुओं को तेजी से खाने लगती हैं, जिससे फूड चेन बिगड़ जाती है। वहां की लोकल स्पीशीज खत्म होने लगती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शांत मोहल्ले में किसी गुंडे को छोड़ देना। इसलिए अब दुनिया भर में कॉन्जर्वेशनिस्ट्स और साइंटिस्ट्स इन झीलों को उनके ओरिजिनल फिशलेस स्टेट में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऐसी किसी अनजान जगह पर जिंदगी को पनपते हुए देखें, तो उसे सिर्फ एक चमत्कार मत समझिएगा। उसके पीछे छुपे हैं कुदरत के लाखों साल के अनोखे नियम, अनोखे तरीके। यह मछलियां हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी हमेशा एक रास्ता ढूंढ ही लेती है। आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह राजमयी सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई पहेली के साथ। धन्यवाद।